आज अपन बात करते हैं कि C++ के अंदर पिछले वीडियो में हमने सीखा क्लासेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि भाई क्या हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, एक से ज़्यादा क्लासेस बना सकते हैं तो कैसे बनाते हैं और उसके बाद उनका उपयोग क्या है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी हम सीख रहे हैं C++ जावा के अंदर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो है वो एक क्लास बनाना है। मैंने क्लास बना ली A और उसमें आपने कर्ली ब्रैकेट कर दिया। एक और क्लास आप यहाँ बना सकते हो क्लास B, और आप उसको भी इस तरीके से सेम पैटर्न में से इस प्रोग्राम के अंदर मैंने दो क्लासेस बना दिए A और B। क्या अभी तक कोई एरर है? आप अल्टर F9 करके कंपाइल करो, बीच में कंपाइल करते रहो। मिनिमम कोड इतना होना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा देता हूँ तो क्या होगा? एरर आ गई। टू मेनी टाइप्स इन डिक्लेरेशन, जो अपने पास एरर आती है अगर आप उसको भी पढ़ते हो तो आप जल्दी से प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। फिलहाल मेरा काम ये है कि मैं इसके अंदर एक पब्लिक करके एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम है void display a। ठीक है, अंडरस्कोर ए लगाया मैंने। आप ऐसा नहीं करना चाहो तो थोड़ा दूर करने के लिए ये लगाया। इसका काम क्या है? इसका काम है स्क्रीन के ऊपर सी आउट करना, यानी कि प्रिंट करना कि आई एम डिस्प्ले फंक्शन ऑफ क्लास ए। ये इसका काम है, ये लाइन को प्रिंट करना। एक काम करता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं बी के अंदर भी आके एक फंक्शन बना देता हूँ। पब्लिक का मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसका नाम भी मैं कॉपी पेस्ट कर दिया। दो अलग अलग क्लासेस है, ए अलग है, क्लास बी अलग है, लेकिन फंक्शन दोनों के अंदर सेम है। फंक्शन का नाम सेम है, दोनों का मैसेज भी सेम है। मैं काम करता हूँ, मैसेज थोड़ा बदल देता हूँ, क्लास बी कर देता हूँ ताकि हम पहचान पाए वो चल रहा है या ये चल रहा है। इस तरीके से मैंने अभी फिलहाल इस प्रोग्राम के अंदर दो क्लासेस मैंने क्रिएट कर ली है। ठीक है, stdio_stream.h लगानी जरूरी है, coder.h लगानी जरूरी है, गेट्स की जरूरी है। आते हैं, ये मिनिमम कोड है। अब आते हैं, मेरा अगला टारगेट है कि मैं इन फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, मान लिया मुझे ए का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, ए लिखी ऑब्जेक्ट लिख दो, आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? डॉट लगा के किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। किसके फंक्शन को कॉल करेगा? ए या बी? तो डेफिनेटली ए का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ए वाले को कॉल करेगा। मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया डिस्प्ले ए, दोनों फंक्शन का नाम सेम है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कॉलिंग कर रहा हूँ किसकी? फंक्शन ऑफ क्लास ए वाया ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का नाम है मेरा ओबीजे। ठीक है, मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। आई एम डिस्प्ले फंक्शन ऑफ क्लास ए। आई होप ये तो बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज करता हूँ। ए वाले जो क्लास है इसकी जगह मैं यहाँ बी लिख देता हूँ, ए को हटा दिया, यानी कि अब ऑब्जेक्ट मैंने बी का बना दिया है जो डिस्प्ले ए को ही कॉल कर रहा है। चलते हैं हम देखिए, अब जो आउटपुट आ रहा है हमारा लास्ट में, आप देखो क्लास बी आ रहा है, यानी कि क्लास बी वाला हमारा कॉल हो रहा है। ये भी हमें बात समझ में आएगी कि जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसका फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ, मान लिया इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और सी नाम का क्लास बना लिखी क्लास सी, उसका भी मैं स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। बहुत ही आसान है, तो कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन और मिनिमम कोड में आप लिख दीजिए पब्लिक लिखने के बाद आप यहाँ पे फंक्शन को वापस मैं चाहता हूँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें भी सेम है, बस मैं मैसेज में चेंज करके क्लास सी लिख देता हूँ। अब आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर मैंने यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट लिखा है तो अब मुझे जो फंक्शन कॉल होगा उसका आउटपुट क्या आने वाला है, क्या ये चलने वाला है? अगर इसका आंसर सही है तो वो लाइक कर दे, और जो बोलता है कि ये आने वाला है वो अपना नाम लिख दे, और जो बोलता है कि ये चलने वाला है वो शेयर जरूर कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रन करके बताता हूँ। तो ये कॉल करेगा बेसिकली सी का ऑब्जेक्ट है तो क्लास सी को कॉल करना है। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल क्लासेस इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम एक से ज्यादा क्लासेस क्या बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। अब सेकंड चीज क्या है, एक क्लास के अंदर एक ही फंक्शन होता है? नहीं, एक क्लास के अंदर दूसरा फंक्शन भी हो सकता है जिसका नाम कुछ और भी हो सकता है, उसको भी हम कॉल करवा सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? फंक्शन की तरह ही होते हैं। वॉइड करके सपोज मैंने ए लिख दिया, ये ब्रैकेट कर लिया और ये वाले लगा दिया, तो ये फंक्शन की तरह मैंने बना दिया। अगर आप बोलोगे तो ये फंक्शन है ए नाम का, इसके आगे वॉइड नहीं लिखना।
जैसे वॉइड नहीं लिखा तो ये क्या बन गया, एक कंस्ट्रक्टर बन गया। क्या इसकी खासियत है अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आ गया सी आउट और मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया आई एम सी एन एस टी आर यू सी टी आर और कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पे ये फंक्शन नहीं बोल के इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर, सी ओ एन एस टी आर यू सी टी ओ आर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन की तरह होते हैं, स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। ये रिटर्न कुछ भी नहीं करते हैं, वॉइड भी रिटर्न नहीं करते हैं, इनको कॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो हमें कॉल करना पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे सी के थ्रू मैं ऑब्जेक्ट को कॉल रहा हूँ डिस्प्ले। एक काम करता हूँ, मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ए का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और ए के फंक्शन को मैं कॉल कराना। अभी आप देखिए आउटपुट जब देखेंगे तो हमारे पास दो लाइनें आएंगी। पहले हमारे पास ये वाली लाइन चलेगी, तो देखिए ऐसा क्यों होता है, आई एम ए कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, आई एम ए डिस्प्ले फंक्शन ऑफ क्लास ए। तो हमने देखा कंस्ट्रक्टर को तो हमने कॉल ही नहीं किया, तो ये कैसे चल गया, ये ऐसे चल गया क्योंकि जब भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है उसी वक्त एंड सी ओ एन एस टी आर यू सी टी ओ कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब मैं कितने ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल एक बार हो रहा है। इस तरह से फंक्शन कॉल कितनी बार किया है, एक बार, तो फंक्शन कॉल एक बार हो रहा है, एक बार चल रहा है। अगर हम फंक्शन को कॉल ही नहीं करेंगे तो क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मान लिया मैंने दो ऑब्जेक्ट बना दिए, मान लिया ओबीजे और एक दूसरा रखा, मान लिया मैंने एक्स भी नाम रख सकता हूँ, तो दो ऑब्जेक्ट बनाए तो कंस्ट्रक्टर देखिए दो बार कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर की खासियत ये होती है कि इनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब कॉल हो जाता है, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार कॉल होते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट नया बनाता हूँ, उसका नाम रख दिया मैंने एरे, तो जो एरे हमने बनाया, अगर आप यार कुछ भी नाम रख सकते हो, और मैंने इसमें 10 कर दिया, तो यहाँ पे मैंने एक एरे बना लिया है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो 10 बार ऑब्जेक्ट बना है तो 10 बार वो कंस्ट्रक्टर वहाँ पे कॉल होगा। इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट अगर आगे से आगे क्लियर रहेंगे तो आपको आगे पढ़ने में समझने में इजी आने वाला। ये था आज के टॉपिक में, हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और इसके अलावा क्या बी के अंदर मुझे कोई कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, तो आपको नाम क्या रखना है, बी। ये ध्यान रखना है जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर में इसका नाम होगा, वो नहीं लिखना। इसके अंदर मैंने लिख दिया सी ओ स्लैश एन स्लैश एन स्लैश टी आई एम सी ओ एन एस टी आर यू सी टी ओ कंस्ट्रक्टर और क्लास बी, ठीक है। तो ये बी का है तो मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ क्लास बी। अब आप देखिए क्या होने वाला, अगर मैं बी का भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इस तरीके से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी क्लास का और उसका नाम रख देता हूँ, सपोज मैं सिटी के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो बी का ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट बनाया तो एक बार बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। चलिए आप समझ में, अगर मैं इस चीज को यहाँ लिख देता, सॉरी अगर मैं चीज को यहाँ लिख देता, आपके साथ भी हो ऐसा तो अल्टर एंटर करके हम इसको ले सकते। अगर मैं इस लाइन को यहाँ लिख दूंगा, है ना, तो क्या होने वाला, मैं ऑब्जेक्ट पहले बना रहा हूँ बी का, तो आप मुझे बताओ पहले क्या होगा, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या ए का, ठीक है। तो कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आपको रन करके बताता हूँ। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो सबसे पहली लाइन टॉप मोस्ट में आप देखो, आई एम ए कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी, यानी कि बी वाला कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ। हमने सिर्फ उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके फंक्शन को कॉल नहीं किया। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के बारे में पूरी हमने एक अलग से सीरीज बनाई है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीजें, पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन डिटेल में किसी और वीडियो पे बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब क्या हम इसको सेव कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए, इसका नाम हमें रखना चाहिए मल्टीपल क्लासेस का, MUL करके क्लासेस। एक और बात मैं आपको ये बताता हूँ कि आपकी जो C या C++ में क्लास फाइल का नाम रखते हैं 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होती है। .cpp भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, एंटर करो, ऑटोमेटिकली आपका फाइल का नाम भी सेव हो गया, फाइल भी हो गया।